नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसका नाम सुनते ही करोड़ों भारतीयों के दिल में सम्मान और गर्व की भावना जाग जाती है। एक ऐसा इंसान जिसने न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी कंपनी को ग्लोबल स्तर पर ले जाया, बल्कि नैतिकता, दया और सादगी की मिसाल बनकर जिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण श्री रतन नेवल टाटा की। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे और 9 अक्टूबर 2024 को हमें अलविदा कह गए। आइए उनकी जिंदगी की इस प्रेरणादायक यात्रा को समझते हैं। रतन टाटा का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नेवल टाटा थे, जो खुद टाटा ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन बचपन आसान नहीं था। उनके माता पिता का तलाक हो गया जब वो बहुत छोटे थे, फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। 17 साल की उम्र में वो अमेरिका गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वापस लौटकर 1962 में टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। ब्लू कॉलर जॉब से शुरुआत की, फर्श साफ करने से लेकर लोहा ढोने तक। यही वजह है कि वो हमेशा कहते थे, कोई भी काम छोटा नहीं होता। 1991 में जब जे.आर.डी. टाटा ने रिटायरमेंट लिया, तब रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त टाटा ग्रुप की हालत ठीक नहीं थी, कई कंपनियां घाटे में चल रही थी और लाइसेंस राज खत्म होने के बाद ग्लोबल कंपटीशन शुरू हो चुका था। लेकिन रतन टाटा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने ग्रुप को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियां: ग्लोबल एक्विजिशन, टाटा ने विदेशों में कई बड़ी कंपनियां खरीदी। 2000 में टेक्निटी यूके, 2007 में सबसे चर्चित जागुआर लैंड रोवर को फौज से $2.3 बिलियन में खरीदा। आज जेएल और टाटा मोटर्स का सबसे बड़ा प्रॉफिट ड्राइवर है। गौर स्टील, दीवू कमर्शियल व्हीकल्स और कई और। रतन टाटा ने टाटा को सिर्फ इंडियन कंपनी से ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। टाटा नैनो पीपल्स कार, उन्होंने सपना देखा एक ऐसी कार जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्ती हो। 1 लाख वाली कार दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। भले ही प्रोजेक्ट पूरी तरह सफल न हो सका, लेकिन उनका इरादा था भारत के आम आदमी को सम्मानजनक मोबिलिटी देना। टीसीएस को आईटी जायंट बनाना। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को उन्होंने ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया। आज टीसीएस भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। भावुक टोन, फोटोज ऑफ टाटा ट्रस्ट, हॉस्पिटल, सीएसआर। लेकिन रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। टाटा ग्रुप के 66% प्रॉफिट ट्रस्ट में जाते हैं शिक्षा, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट के लिए। 26/11 मुंबई अटैक के बाद ताज होटल को फिर से खड़ा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्मचारियों ने जान जोखिम में डालकर मेहमानों को बचाया। रतन टाटा ने हर कर्मचारी का ख्याल रखा, मेडिकल, जॉब, फैमिली सपोर्ट दिया। रतन टाटा की कुछ सबसे खूबसूरत बातें: वो कभी शादी नहीं की, लेकिन लाखों जानवरों के पिता बने। उनके घर में हमेशा डॉग्स और स्ट्रे एनिमल्स रहते थे। वो बेहद हम्बल थे, प्राइवेट जेट की बजाय साधारण कार चलाते थे। उनका मानना था, नॉन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन। सिमिलरली, नॉन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट देयर ओन माइंडसेट कैन। कुछ और प्रेरणादायक कोट्स जो उनकी लाइफ लेसन है: टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस, I believe in work-life integration. Be persistent and resilient in the face of challenges, for they are the building blocks of success. None of us is as smart as all of us. Teamwork पर closing slow music. उनकी आखिरी तस्वीरें। 9 अक्टूबर 2024 को 86 साल की उम्र में रतन टाटा हमसे चले गए, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है हर टाटा प्रोडक्ट में, हर CSR प्रोजेक्ट में, हर उस इंसान में जो नैतिकता और मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। रतन टाटा साबित करते हैं कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं,
बल्कि मूल्यों से बनती है। उनकी तरह हम भी छोटे छोटे कामों में ईमानदारी रखें, दूसरों की मदद करें और बड़े सपने देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर